शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर एक गुफा की खोज की है जो मारे ट्रैंक्विलिटेटिस क्षेत्र में स्थित है और लगभग 45 मीटर चौड़ी और 80 मीटर लंबी है। यह गुफा प्राकृतिक आश्रय प्रदान कर सकती है जो चंद्रमा पर आधार स्थापित करना आसान बना सकती है, लेकिन पहुंच और स्थिरता जैसे चुनौतियां हैं। यह संभावना है कि गुफा चरम तापमान, विकिरण और उल्कापिंडों से सुरक्षा देगी, लेकिन विस्तृत अन्वेषण की आवश्यकता है। गुफा का विवरण। शोधकर्ताओं ने हाल ही में चंद्रमा पर एक गुफा की खोज की है जो मारे ट्रैंक्विलिटेटिस शांति का समुद्र क्षेत्र में स्थित है। यह गुफा लगभग 45 मीटर चौड़ी और 80 मीटर लंबी है और इसे लावा ट्यूब माना जाता है जो प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि से बनी है। यह खोज नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर LRO के रडार डेटा का उपयोग करके की गई थी जो 2010 में एकत्र किया गया था और हाल ही में पुनः विश्लेषण किया गया। चंद्रमा पर आधार स्थापित करने में आसानी। यह गुफा चंद्रमा पर आधार स्थापित करने में मददगार हो सकती है क्योंकि यह प्राकृतिक आश्रय प्रदान करती है। चंद्रमा की सतह पर तापमान 127 डिग्री सेल्सियस से -173 डिग्री सेल्सियस तक भिन्न होता है और यह विकिरण और उल्कापिंडों के संपर्क में है। गुफा के अंदर तापमान स्थिर लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रहता है और मोटी चट्टान की छत विकिरण और उल्कापिंडों से सुरक्षा दे सकती है। इससे सतह पर आधार बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों और निर्माण की आवश्यकता कम हो सकती है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे गुफा तक पहुंचना जो एक गहरे गड्ढे के माध्यम से संभव है और इसकी संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करना। गुफा के अंदर बुनियादी ढांचा जैसे प्रकाश और संचार प्रणाली स्थापित करना भी आवश्यक होगा। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि गुफा में संभावित रूप से पानी की बर्फ हो सकती है जो दीर्घकालिक मिशनों और उपनिवेशन के लिए उपयोगी हो सकती है। हालांकि इस विशेष गुफा में पानी की पुष्टि अब भी बाकी है। चंद्रमा पर हाल ही में खोजी गई गुफा एक महत्वपूर्ण खोज है जो भविष्य के चंद्र अन्वेषण और आधार स्थापना के लिए नए अवसर प्रदान करती है। इस खोज को समझने के लिए हम गुफा के विवरण, इसके स्थान, आयाम और चंद्रमा पर आधार स्थापित करने में इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुफा की खोज और स्थान। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर एक गुफा की खोज की है जो मारे ट्रैंक्विलिटेटिस क्षेत्र में स्थित है, जो अपोलो 11 मिशन के लैंडिंग स्थल से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। यह खोज नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर LRO के मिनी RF मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरण के 2010 में एकत्र किए गए रडार डेटा के पुनः विश्लेषण से की गई थी। यह पहली बार है जब चंद्रमा पर एक गुफा की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने दशकों से लावा ट्यूबों की संभावना का अनुमान लगाया था। गुफा के आयाम और संरचना। गुफा का अनुमानित आकार लगभग 45 मीटर चौड़ा और 80 मीटर लंबा है, जो 14 टेनिस कोर्ट के बराबर क्षेत्रफल के बराबर है। इसे लावा ट्यूब माना जाता है, जो चंद्रमा पर प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि से बनी भूमिगत सुरंग है। गुफा सतह पर एक गड्ढे से जुड़ी है, जिसे स्काईलाइट के रूप में जाना जाता है, और इसकी गहराई लगभग 150 मीटर तक हो सकती है। रडार प्रतिबिंबों से पता चलता है कि यह खोखली है, लेकिन इसकी पूरी लंबाई और विस्तार अभी तक अज्ञात है और यह मीलों तक फैली हो सकती है। चंद्रमा की कठिन परिस्थितियां और गुफा का महत्व। चंद्रमा की सतह पर रहना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि दिन के समय तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यह -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके अलावा चंद्रमा का वातावरण नहीं है, इसलिए यह सौर और कॉस्मिक विकिरण, साथ ही उल्कापिंडों के प्रहार के लिए असुरक्षित है। गुफा इन सभी खतरों से प्राकृतिक आश्रय प्रदान करती है। गुफा के अंदर तापमान स्थिर लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो मानव निवास के लिए अधिक उपयुक्त है। मोटी चट्टान की छत विकिरण और उल्कापिंडों से सुरक्षा देती है,
जिससे यह दीर्घकालिक आधार के लिए एक आदर्श स्थान बन सकती है। आधार स्थापित करने में आसानी। गुफा का उपयोग आधार स्थापित करने के लिए कई लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले, यह सतह पर एक पूरी तरह से संरचित आधार बनाने की आवश्यकता को कम करता है, जो संसाधनों और समय की बचत करता है। दूसरा, गुफा प्राकृतिक रूप से तापमान विनियमन और विकिरण संरक्षण प्रदान करती है, जिससे ऊर्जा खपत कम हो सकती है। तीसरा, गुफा आपातकालीन आश्रय के रूप में भी काम कर सकती है, जो मिशन की सुरक्षा बढ़ाती है। हालांकि चुनौतियां भी हैं। गुफा तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसे एक गहरे गड्ढे के माध्यम से एक्सेस किया जाता है और उतराई खड़ी और ढीली मिट्टी के कारण खतरनाक हो सकती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि अंतरिक्ष यात्रियों को उतरने के लिए रस्सी का उपयोग करना पड़ सकता है या जेट पैक या लिफ्ट की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा गुफा की संरचनात्मक स्थिरता का मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि गिरने या अन्य भूगर्भीय खतरों का जोखिम हो सकता है। गुफा के अंदर बुनियादी ढांचा जैसे प्रकाश, संचार और जीवन समर्थन प्रणाली स्थापित करना भी एक चुनौती होगी। वैज्ञानिक और संसाधन मूल्य। गुफा का वैज्ञानिक महत्व भी है। इसके अंदर की चट्टानें चंद्रमा के गठन और ज्वालामुखी इतिहास के बारे में क्लूज दे सकती हैं। इसके अलावा लावा ट्यूबों में पानी की बर्फ हो सकती है, जो दीर्घकालिक मिशनों और उपनिवेशन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। हालांकि इस विशेष गुफा में पानी की उपस्थिति की पुष्टि अभी बाकी है और आगे के अन्वेषण की आवश्यकता है। विशेषज्ञों की राय और भविष्य की संभावनाएं। विशेषज्ञ जैसे लोरेंजो ब्रुज्जोन और लियोनार्डो कैरर, ट्रेंटो विश्वविद्यालय, इटली, का मानना है कि गुफाएं मानव निवास के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। हेलेन शारमन, पहली ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री, ने सुझाव दिया कि 20 से 30 वर्षों में मानव चंद्र गड्ढों में रह सकते हैं। काथरीन जॉय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, ने कहा कि मोटी चट्टान की छत तापमान भिन्नता और उच्च ऊर्जा विकिरण से सुरक्षा देती है। रॉबर्ट वैगनर, एरिजोना स्टेट विश्वविद्यालय, ने पहुंच की चुनौतियों पर जोर दिया, जैसे खड़ी ढलान और मलबे का जोखिम।